45 साल की औरत प्यार करने चली है बंदरिया से मुंह की, ऐसे समझो जैसे गधैया का पिछवाड़ा इसकी शकल सीमा हैदर की पता है कैसी है? पल्लवी ऐसी शकल है इसकी जैसे गधैया है ना, गधैया का पिछवाड़ा, ऐसी शकल है सीमा हैदर की। जो सीमा हैदर अपनी शकल पर इतना इतरा रही है, अरे पतिदेव मीनू पप्पी कहाँ हो, अरे मीनू पप्पी कहाँ हो, इतनी गंदी शकल की, सड़ी हुई शकल की ऐसा इतराव है जैसे कहे भाई मीनू पप्पी का इन्हें देखा ना हो, दुनिया भर की चचोरी भगोड़ी। तो ऐसी औरतें भी ना हमारे देश में आके जो बैठी हुई हैं, हमारे देश में हमारी धी बेटी पे गलत असर डालती हैं, हमारे धी बेटियों पे गलत असर डालती हैं। देखो हमारी पल्लवी बहन को हंसी आ गई, तो हमारे देश में ऐसी औरतें आके हमारे बच्चों पे, बेटियों पे, बेटाओं पे गलत असर डाल रही है। ऐसी औरतों को भारत के अंदर बिल्कुल नहीं रहना देना चाहिए। ऐसी औरतों को तो तुरंत कह देना चाहिए सीमा हैदर ले अटैचियर निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। पता नहीं योगी जी किसकी बाट देख रहे हैं इसको अटैची पकड़ाने में, इतना टाइम योगी जी लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ देश की जनता के हाथ में होता तो अब तक तो देश की जनता ना बाल से खींचकर और अटैची पकड़ाकर सीधी निकाल देती। अब देखिए वो रास्ता है तेरा, सीधी चली जा भगी हुई। अभी तक इसकी अटैची इतनी हैवी हो चुकी है कि इसकी अटैची नहीं उठ रही। अब इसकी भैया जो लप्पू की बहन है उसकी लड़की गोद ले ली पब्लिक के पागल बनाने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए। अबे गधैया से पिछवाड़े की शकल की कम से कम न्यू तो देख ले कि ये दुनिया पागल है, जो तेरी अंदर की मशीन आतड़ी ओजड़ी सारी निकल के तो वहीं गिर गई पाकिस्तान में ही। भाई एक बार बताइए, सारा तो तेरा जितना भी सिस्टम था सारा तो पाकिस्तान में निकल गया, फिर यहाँ बच्चा किससे पैदा किया तूने? भारत में तुझे बुढ़ापे में 4 बच्चे, तेरे भगवान की देन खूब लंबे चौड़ा परिवार, भाई तुझे 5वां बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? तेरे को नागरिक चाहिए थी, तेरे को ऐसा लगा था अब भाई अगर भारत में मैंने ये बच्चा पैदा नहीं किया तो मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए नागरिकता तो इसको चाहे 50 बच्चे पैदा कर ले तब ना मिले, जो ये गधैया सी शिकल की है ना इसे जिंदगी में नागरिकता ना मिले। और जो वो लप्पू है ना ऐसा समझो जैसे कि गोबर के आर नहीं, उसकी शकल ऐसी जैसे कि भैंस का पिछवाड़ा, गंदी सी शकल का है, देश में गद्दारी कर रहा है, आधार कार्ड बनवा दिए नकली, आज तक कोई छानबीन नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई इनसे ये पूछने वाला है कि भाई ये जो नकली आधार कार्ड बनवाए तुम लोगों ने ये कैसे बनवाए? अगर ये नकली आधार कार्ड कोई और बनवा देता क्या पुलिस प्रशासन तब भी उसको इसी तरह छोड़ देती? अब एक बार बताइए, जो ये कहा जा रहा है अब भाई अभी उस काम पे कार्रवाई चल रही है, भाई ये कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है? ये फ्लाईओवर बन रहा है 3 साल में तो फ्लाईओवर भी बन के उद्घाटन करके उस पर भी गाड़ी दौड़ा दी, बस दौड़ा दी। 3 साल में फ्लाईओवर बना के बॉम्बे फ्लाईओवर एक्सप्रेस बना हुआ है भाई, बॉम्बे रोड दिल्ली से लेकर और बंबई तक, दिल्ली से लेकर बंबई तक रोड बनाया है, वो भी 3 साल में तैयार हो गया है। सीमा हैदर का ऐसा कौन सा केस है भाई जो तैयार ही नहीं हो रहा? उसकी चार्जशीट ही नहीं लिखी जा रही, उसकी चार्जशीटों पे दीमक चढ़ती जा रही है दिन पे दिन। भाई एक बार बताइए ऐसा कौन सी चीज पे काम चल रहा है? कार्यालय में कहाँ काम चल रहा है भैया? वो काम को बताओ पब्लिक को। अब देखिए ये काम यहाँ चल रहा है, सीमा हैदर की चार्जशीट पेश नहीं हुई, कुछ नहीं पेश हुआ। सीमा हैदर को या लप्पू के परिवार को भाई जमानत देने का क्या मतलब था? जब उस परिवार की चार्जशीट नहीं पेश हुई उस परिवार को तो जमानत देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सीमा हैदर को जमानत, नेत्रपाल को, लप्पू को जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलती, इतने चार्जशीट नहीं पेश हो लेती, क्यों? असली रागबाग चार्जशीट के अंदर ही होता, चार्जशीट फटाफट पेश होती उस टाइम पे, लेकिन नहीं। अब चार्जशीट 3 साल तक भी नहीं पेश हुई। भाई 3 साल को या 90 दिन तो नहीं गिन रहे हैं? कभी पुलिस वाले पी कर ठर्रार चुप पड़ गए हों और सोच रहे अरे अभी कितने साल, कितने महीने हो गए? अच्छा 3 साल बीत गए, हम तो सोच रहे 3 महीने हैं। हाँ भाई, जन की जेवन में पैसा जानो 3 महीने ही सोचे। तो भाई यहाँ ऐसा खेल चल रहा है। अब क्या बताएं, अपने संबंध दूसरे आदमी से बनाकर सोचती है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आप किसी के बच्चों को इस दुनिया से उठा दो। देखिए इस दुनिया से किसी के बच्चों को अगर ठीक है आपके संबंध है तो पति को डिवोर्स दे दो। भाई मैं तो ये कहती हूँ, मुस्कान ने जो भी उस बेचारे के साथ में हादसा किया था, उस लड़के के साथ में, भैया मैं तो कहती हूँ कि उस बेचारे को जीते जी छोड़ देती, डिवोर्स दे देती अपने पति को।
वो बढ़िया रह जाता। भाई जो प्रेमी है ना, प्रेमी, मैं कहती हूँ प्रेमी इतना गंदे, इतना नाक हुक्के किसी नाक, शकल का ना सूरत का, पता नहीं कहां से पकड़ा, इतने गंदे गंदे लोग। नींद भी मैं कहती हूँ ऐसों को देख के तो मुझे ऐसी नींद आ जाए अक मैं सो जाऊं, ऐसे लोगों को देख के, जैसे लोग इनके प्रेमी हैं। जैसे कि आप देखते हो कि लप्पू ने, सीमा हैदर ने लप्पू पसंद किया। नमस्ते मंजीता बहन, नमस्ते, कैसे हो मंजीता बहन। जैसे कि लप्पू, आप जानते हो लप्पू को तो सारी दुनिया जानती है। सीमा हैदर ने लप्पू पसंद किया, जिसकी सिकरट सी टांग है अगवाड़ा ना पिछवाड़ा, जब उसका दिल करता है तभी वो उसको धो देता है। सूखे सूखे पीछे पिछवाड़ा, सूखा सूखा पिछवाड़ा, जैसे गोबर का आरना होता है ना, आरना, कहीं गोबर कर देती है भैंस और वो सूख जाता है, उसको बोलते हैं आरना, सूखा गोबर। सूखे गोबर जैसा पिछवाड़े को लेकर और ये सोचता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत ज्यादा सुंदर हूं। देखिए, सुंदर के लिए कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हमारा देखिए रग रोगन बनाया है। हम ये नहीं कह सकते भाई वो सुंदर नहीं है, वो सुंदर नहीं है, अपने अपने मन में हम सब सुंदर हैं। लेकिन जो ये भैंस के से पिछवाड़े को लेकर, इस शकल को, जैसे बंदर का पिछवाड़ा ऐसी शकल को लेकर दूसरे के घर का नाश कर दिया इसने, दूसरे के घर का सत्यानाश कर दिया, हमारे भारत का वो कर दिया, नाम बदनाम कर दिया इसने। बंदर की, जो बंदर का पिछवाड़ा होता है ना, ऐसी शकल है लप्पू की, बंदर से पिछवाड़े की शकल का ना सूरत का। देश में जब कहां से देश के नरक को उठाकर यहाँ ले आया, एक बार भी ये नहीं सोचा अक तू कर क्या रहा है। ऐसे को तो शर्म आनी चाहिए, सच में ही शर्म आनी चाहिए। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, अक ऐसे लोग भी हमारी इस दुनिया के अंदर अभी तक हैं। अब जो दूसरे देश से सिगरेट सी टांग के न कोई पसंद कर ले और दूसरे देश से एक औरत को बहका के ले आया, और वो औरत भी 4 बच्चों की माँ, इतनी निकली ऐसी गलत औरत है कि उसको भी शर्म आनी चाहिए थी। देखिए सीमा हैदर, हम कहते हैं कि हमारे देश में ही गलत औरत, गलत संबंध है। सीमा हैदर ने क्या किया? सीमा हैदर के भी तो लप्पू से गलत संबंध थे। 4 बच्चों के बाद कौन सा प्यार है भाई, कौन सा प्यार जगता है? 4 बच्चों के बाद तो मम्मी तकिया दे, मम्मी टिफिन दे, मम्मी बैग दे, हमें स्कूल जाने दे, ये होता है 4 बच्चों के बाद। तो 4 बच्चों के बाद ऐसा कौन सा प्यार है जो सीमा के अंदर से फूट फूट कर निकला, फूट फूट कर लगता है? 4 बच्चों के बाद तो मम्मी तकिया दे, मम्मी टिफिन दे, मम्मी बैग दे, हमें स्कूल जाने दे, ये होता है 4 बच्चों के बाद। तो 4 बच्चों के बाद ऐसा कौन सा प्यार है जो सीमा के अंदर से फूट फूट कर निकला, फूट फूट कर